तुमको एक चीज़ बताया था, ध्यान से सुनना गौर से, और लड़का लोग समझना ध्यान से, क्योंकि मेल के बारे में भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। हम बताए थे कि डार्टोस्पेसिया होता है, बताए थे ना, जो क्या होता है, संकुचित होता है कब, ठंडा या गर्म में। क्या होता है बोलो, ठंडा के दिन में, ठीक है। और क्या होता है, संकुचित होकर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, उठ जाता है। तो क्या उठ जाता है, डार्टोस्पेसिया के द्वारा वृषण कोष उठ जाता है, ठीक है। और उसके अंदर जो क्या रहता है, वृषण, वो भी ऊपर चल जाता है। वही गर्मी के दिन आता है, ऊपर से नीचे उसको छोड़ देता है। किसको, वृषण कोष को या वृषण को, ठीक है। क्योंकि यह ताप को नियंत्रण करता है। अगर गर्मी के दिन में मान लो उसका ताप कम रहता है, बेसी रहता है, उसको नीचा कर देता है, ठीक है। क्योंकि शरीर का हम लोग का तापमान अधिक रहता है। अगर ऊपर रहेगा तो क्या होगा कि उसको अधिक ताप लगेगा, तो शुक्राणु नहीं बनेगा, ठीक है। तुम सब वीडियो पे नहीं देखना, कॉपी पे देखना, ठीक है, या मेरे फेस पे देखना। कुछ बच्चा सब क्या करता है, हम पढ़ाते रहते हैं तो महिला नहीं हारता है, समझ में नहीं हारेगा, तो या तो हमको नहीं आ रहा, नहीं तो कॉपी देखो जो बता रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम बैक से थोड़ा चलते हैं कि मानव जनन अंग में, बैक से थोड़ा बता दे रहे हैं कि क्या था, मानव जनन अंग में तुम्हारा बतलाए थे, नर जनन तंत्र में क्या बतलाए थे कि नर जनन अंग के भाग कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। प्राथमिक, द्वितीयक, बतला रहे हैं, यही ना था, प्राथमिक द्वितीयक था ना। उसके बाद बाह्य जनन अंग, प्राथमिक में क्या था, वृषण, ही ना था, वृषण। हम लोग वृषण के लेके चल रहे हैं ना, बतला रहे हैं कि वृषण क्या है, नर जनन अंग है। एग्जाम में आता है कि वृषण क्या है, नर जनन अंग है। इसमें क्या बनता है बोलो, शुक्राणु। क्या बनता है, शुक्राणु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। यही तो स्पर्म क्या है, स्पर्म क्या एक सेल है, ये भी क्या है, शुक्राणु कोशिका है। और पढ़ाए थे ना तुम लोग के शुरू में बायोलॉजी सबसे पहले कि मानव का सबसे छोटा कोशिका क्या है, शुक्राणु, बतलाए थे। बड़ा कोशिका क्या है, अंडाणु। तो ये सेल ना है शुक्राणु। अब देखो सबसे छोटा कोशिका है, क्या हो गया, शुक्राणु। बड़ा क्या है, अंडाणु। दोनों का आपस में संलयन होता ही है। लगातार विभाजन के फलस्वरूप ही शरीर का निर्माण करता है। जो तुम लोग बताए थे कि बायोलॉजी में अगर सेल का विभाजन हो रहा है तो क्या होता है कि उसका एक नए सेल का उत्पत्ति होता है। मतलब क्या होता है, गाँव घर में बंटवारा होता है ना, तो एक भाई का बंटवारा हुआ दो भाई से क्या हो गया, अलग अलग हो गया। लेकिन बायोलॉजी में सेल का विभाजन होता है तो क्या होता है, उसका वृद्धि होता है, ठीक है। विभाजन के फलस्वरूप ही हम लोग इतना बड़ा हुए हैं, ठीक है। छोटा सा शुक्राणु था, स्पर्म, छोटा अंडाणु था, एक क्या बोलते हैं अंडाणु था ना एक, वो भी था सेल। दोनों आपस में संलयन किया, बन गया जाइगोट, बन गया ना। जाइगोट से विकसित हुआ, बन गया भ्रूण। भ्रूण बनते बनते उसमें हाथ पैर सब बन गया शिशु। इतना छोटा हाथ में आया, इतना बड़ा होते 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 आज इतना बड़ा मेरे जैसा है, तुम्हारे जैसा है। तो क्या हुआ, लगातार उसके शरीर में क्या हुआ, सेल का विभाजन हुआ, उसके बाद ही ना। तो यही बतलाया, ठीक है। तो फिर से आते हैं किसमें, वृषण में आते हैं, थोड़ा में चले जाते हैं। तो वृषण क्या हो गया बोलो, पुरुष का नर जनन अंग। इसमें क्या बनता है, क्या बनता है, शुक्राणु बनता है, ठीक है। आकार कैसा होता है, आकार कैसा होता है, अंडाकार। सब बोलते रहना। लंबाई कितना होता है, लंबाई कितना होता है, और चौड़ाई कितना होता है, 2 से इतना बता दिए थे ना। और क्या बतलाए थे, वृषण एक वृषण कोश में रहता है। वृषण क्या होता है, थैलीनुमा वृषण कोश में रहता है, ही ना रहता है, थैलीनुमा रहता है, स्किन का होता है, ठीक है, त्वचा का होता है, उसके अंदर रहता है वृषण। और वृषण कोश में क्या रहता है, डार्टोस्पेसिया रहता है ना, जो क्या करता है, वृषण कोश का या वृषण के अंदर क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं करेगा नियंत्रित तो शुक्राणु बनना बंद हो जाएगा, बनेगा भी तो क्या होगा, मर जाएगा। शुक्राणु बनेगा नहीं मेल में तो उसका क्या, फीमेल से उसका अगर मान लो अगर संभोग भी कर रहा है तो उसका शिशु जन्म नहीं लेगा, ठीक है, जन्म नहीं लेगा, संभावित बात है। तो लोग कहे आजा उसको देखो आओ डॉक्टर से। अब हम आते हैं पॉइंट पे, चलो यहाँ पे अब क्या गया, तो प्रत्येक वृषण जुड़ा होता है किससे, वृषण कोश के भित्ति से। यहाँ पे क्या है, यह अंडाकार वृषण है, इसमें 2 होता है, ऐसे हम सिंपल फोटो बना देंगे, इसके अंदर 2 होता है, ठीक है।
ये क्या है, ये जो देख रहा है वृषण अंदर में, ठीक है, यह बाहर की जो है ना वृषण कोश क्या है, उसका भित्ति है। किसका? वृषण कोश का भित्ति है जो चमड़ा का होता है, ठीक है। अंदर में क्या है? वृषण है, बात नहीं। इसमें दो होता है वृषण, और ये बाहर क्या होता है, इसका भित्ति होता है। वृषण किसका भित्ति? वृषण कोश का भित्ति होता है। पॉइंट पे आता है, बात नहीं, सुनो ध्यान से। लेकिन भ्रूण परिवर्धन के दौरान वृषण का विकास उदर गुहा में होता है और यह जन्म के समय वृषण कोश में आ जाता है। कौन? वृषण। क्या बोला कि भ्रूण परिवर्धन के दौरान, कहने का अर्थ है कि जब छोटा बच्चा भ्रूण रहता है, जब क्या होता है, भ्रूण विकास करता है, तो क्या होता है कि वह उदर गुहा के अंदर रहता है, ठीक है। जैसे वो जन्म लगभग 7-8 महीने के शरीर में हो जाता है, तो धीरे क्या होता है कि वह उदर गुहा से बाहर आता है। क्या आ जाता है? वृषण। क्या आ जाता है? वृषण। ये किसमें? वृषण कोश में आ जाता है। अरे वृषण कोश जो त्वचा का होता है, दोनों जगहों के बीच में होता है, उसके अंदर रहता है वृषण। त्वचा का जो होता है थैली, वो थैली रहता है, उसके अंदर जो रहता है गोला रहता है, वो होता है क्या होता है? क्या होता है? वृषण। लेकिन पॉइंट में समझो, बच्चा जब माँ के गर्भ में जब पलता है, उसको बोलते हैं भ्रूण। लोग बोलता है ना कि गर्भवती महिला है, बोलता है ना। तो क्या होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, जब गर्भ में उसका पालन होता है, तो लगभग 2, 4, 5, 6 में 7 महीने तक क्या होता है कि उसका ना वृषण जो होता है कहाँ रहता है? उदर गुहा में, मतलब उसको शरीर के ऊपर रहता है, ठीक है। वैसे तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि हम लोग का शरीर लगभग 2 भाग में बटा हुआ है। एक कल ही बताया है, एक वक्ष गुहा, एक उदर गुहा। इसके ऊपर जो है वक्ष गुहा है, इसके नीचे क्या है? उदर गुहा होता है, लगभग यहाँ तक होता है, ठीक है। शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर की बात बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक होता है वक्ष गुहा, जहाँ तक डायफ्राम जुड़ा होता है फेफड़ा से, उसके नीचे होता है उदर गुहा होता है, ठीक है। तो उदर गुहा मतलब शरीर के पेट में अंदर में रहता है, ठीक है। अंदर में रहता है क्या? वृषण रहता है। लेकिन 7-8 महीने के बाद पेट में माँ के, मतलब जब घर में रहता है बच्चा, उस समय बता रहे हैं, उसके बच्चा का फिर पेट में से निकल कहाँ आता है? उदर गुहा से बाहर आ जाता है। दोनों जगहों के बीच में जो वक्ष क्या बोलते हैं उसको, वृषण कोश है, उसके अंदर क्या आ जाता है? वृषण। क्या आता है? वृषण आता है। ये लिखा हुआ है कि भ्रूण परिवर्धन के दौरान वृषण का विकास उदर गुहा में होता है। समझ में आ गया? फिर से बोलना है, भ्रूण परिवर्धन के दौरान वृषण का विकास क्या होता है? उदर गुहा में, मतलब जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसके शरीर के अंदर होता है। जैसे जन्म लेने वाला होता है उसका बात नहीं, 1-2 मंथ पहले जो होता है ना वृषण कोश में आ जाता है, यानी अपने उदर गुहा से बाहर, जो दोनों जगहों के बीच में वृषण कोश पाया जाता है, उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। चलो आगे आता है, क्या है पे लिखा है? बोलो क्या लिखा है? अब देख सब इंग्लिश पढ़ता है, क्या लिखा है बोलो? क्या है अभिराज? देखो तो बोर्ड पे कास्ट्रेशन लिखा हुआ है, हाँ? देखो इसका ना मतलब बता दे रहे हैं हिंदी में क्या होता है कि बंध जाता, यानी किसी को नष्ट कर देना है, ठीक है। एक होता क्या बता दे रहे हैं। इसका ना हिंदी थोड़ा भाषा सही नहीं था, इसलिए हम नहीं लिखे हैं। नर के वृषण को क्या किया जाता है? कुचल कर नष्ट कर दिया जाता है। किसका? नर का वृषण का। तो ये ना नर जो होता है ना, हम लोग में नहीं, मानव में नहीं, ठीक है। इसमें नर तुम लोग सुनता होगा ना, बैल होता है, सार होता है ना, उसका वृषण को कुचल दिया जाता है, ठीक है। आज एक बात ये रुक जा, पहले ये बतलाने से पहले तुम पूछते हैं, सुनो ध्यान से। ऐ बात नहीं, तुम लोग गांव में बैल देखा होगा, एक सार देखा होगा, देखा? साठ बोलते हैं। बैल सार में देखना कि बैल शांत रहता है ना, आराम से काम करता है। सार काम नहीं करता, हुड़कते रहता है, जहाँ तहाँ कोनों के मारते रहता है, बुआते रहता है। क्या है उसमें चेंजिंग बता रहे, देखो ध्यान से। बैल जो होता है ना, क्या किया जाता है? उसका वृषण को कुचल दिया जाता है, ठीक है। कुचल के उसको नष्ट कर दिया जाता है। अगर नष्ट कर देगा तो क्या होगा? उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर गिर जाएगा और जानवर अधिक आज्ञाकारी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वही सार में क्या होता है, सार जानता है ना, उसमें वह हार्मोन को नहीं कुचला जाता है, उसको छोड़ देता है, सही है। तो क्या होता है कि जहां तक उगाता रहता है, बदमाश हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक रहता है, इसका क्या होता है? वो अधिक ताकतवर भी होता है, उठा के भी देता है, ठीक है। लेकिन बैल में क्या होता है कि उसको देखता है कि अगर नहीं कुचला जाएगा तो वह शांत नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा, जहां तक वो आता रहेगा, कोने को उठा के बिक देगा।
समझ में आया? यही गांव घर में बैल और सार में अंतर होता है कि सार कहीं भी मतलब क्या ताल्लुक का सार है, खुला घूमते रहता है। तो क्या है, वो किसी के बस में नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या है, अधिक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। सार से तुम बात नहीं हो सके, सार के पकड़ के अगर कोई और भी मान लो उसी के प्रजाति के जो फीमेल है गाय, उससे उसका प्रजनन करवा सकता है, लेकिन सिंपल सा बैल है उससे नहीं होगा, क्योंकि उसका वृषण को कुचल दिया गया है। ठीक है, वृषण कुचल दिया गया है, अब उसमें जनन करने की क्षमता नहीं रह गया। ठीक है, ऐसी मेल का भी वृषण को अगर कुचल दिया जाएगा तो जनन नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा होता हो नहीं करेगा, संभव नहीं है। ठीक है, हाँ ऑपरेशन भी करवा लेता है। ऑपरेशन अधिकांश जो होता है ना, सुनता होगा ना किसको ऑपरेशन हुआ है, वो फीमेल का होता है। ठीक है, मेल का भी होता है, बात नहीं, मेल का भी होता है, लेकिन मेल का ऑपरेशन नहीं किया जाता है, नहीं करवाता है। ठीक है, फीमेल का ही होता है। तो ये बतलाएं, समझ में आ गया ना? आज्ञाकारी हो गया मतलब उसमें क्या हो गया, बोलो, बात नहीं, कौन अनुभव तो नहीं, टेस्टोस्टेरोन क्या हो गया, नहीं बनता है। नहीं बनेगा तो क्या होगा, बेचारा शांत हो जाएगा, आराम से बैठल रहेगा। ठीक है, अब आते हैं, प्रत्येक वृषण उदर गुहा में एक मार्ग द्वारा जुड़ा होता है, बात नहीं, प्रत्येक वृषण किसमें, उदर गुहा में किसके द्वारा, एक मार्ग द्वारा जुड़ा होता है। क्या कहते हैं, बोलो, इंगुनी क्या लिखा हुआ है, बता, यूनिक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंगुनियल कैनोल मतलब क्या होता है, मतलब जांग के रास्ते। ठीक है, बात नहीं, ध्यान दो बोर्ड पे, प्रत्येक वृषण उदर गुहा में एक मार्ग द्वारा जुड़ा होता है। हम लोग का वृषण है ना, उदर गुहा में एक मार्ग यानी रास्ते द्वारा जुड़ता है, जिसको बोलते हैं जांग का रास्ता होता है, यानी जांग का मार्ग। सबको मालूम है? आगे देखो, उदर गुहा से वृषण कहाँ जाता है, वृषण कोश में आ जाता है। उदर गुहा से क्या होता है, जो कौन वृषण कहाँ से चलता है, किसमें, मेन पॉइंट देखो, हाथी। अब बोले कि हाथी, सुनना ध्यान से, हम बोले ना कि हाथी का वृषण उसके उदर गुहा के अंदर तक बाहर होता है, हाथी के वृषण उसके उदर गुहा के बाहर होता है, अंदर होता है, हाथ इसके वृषण उदर गुहा के अंदर होता है। तब तक हाथी कोई देखा है वृषण, बात नहीं, हाथी के कोई वृषण देखा लटका हुआ, नहीं लटका रहता है। ठीक है, क्योंकि उसका वृषण कोश शरीर के उसके अंदर होता है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है, बोलो, नहीं है? एक बार फिर से पॉइंट पे थोड़ा आ जाता है, तुम लोग पूछेंगे, बतलाना। ठीक है, पहले ही बोल दिया है कि चैप्टर को एकदम पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, बात नहीं, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। अभी हम वृषण में चल रहे हैं क्या दिन से, 3 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन हो गया, अभी एक आध 2 दिन वृषण और पढ़ेंगे अभी। ठीक है, समझ लो वृषण में अभी है, समझाने के लिए तो, पढ़ाने के लिए तो तुमको एक दिन से खत्म कर देते हैं, मतलब एक पॉइंट में, लेकिन इसका हर एक पॉइंट जानना जरूरी है। एक और बात नहीं, बताओ, पुरुष में कौन सा हार्मोन बनता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है। ठीक है, हम लोग के शरीर में क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है पुरुष में। ठीक है, यही हम लोग को उत्तेजित करता है, हार्मोन उत्तेजित करता है। और जैसे गाय भैंस में बता दिए कि क्या बोलते हैं, सार को उत्तेजित करता है, क्योंकि उसमें खून बनता है, बैल को खत्म कर दिया, नहीं बनेगा। ठीक है।